हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के वो सवाल जो आपके परीक्षा से पहले हल कर लेना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, जीके जीएस के वो सवाल होने वाले हैं जो एसएससी द्वारा बार बार सवाल पूछे गए थे। इसीलिए साथियों, आपको इस सेशन में लक्ष्य भी मिलने वाला है कि आपको कितना क्वेश्चन में से कितना सही करना है। तो साथियों, आज का मॉक टेस्ट नंबर 7 होने वाला है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे। और सही करने का लक्ष्य आपका साथी देखिए, 50 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन सही करने का लक्ष्य होने वाला है। तो साथी, आज का सेशन काफी दमदार प्रश्नों के साथ होने वाला और वही सवाल होगा जो डायरेक्ट आपके परीक्षा में साथी पूछे जाने वाले हैं। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि इस समय हम लोग लगातार अपनी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो टारगेट हम लोग का एक ही है साथी, जो कि 4 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। मेरा मानना है कि यदि आप साथी ये सेशन देख लेते हैं और पूरा 50 क्वेश्चन हल करते हैं तो आपको ये लग जाएगा आइडिया कि किस तरह का सवाल हमें पढ़ना चाहिए और किस तरह का सवाल हमारे परीक्षा में आ सकते हैं। ओके दोस्त, अब देखिए साथियों, जो डेली क्लास की हमारी टाइमिंग रहेगी, एक तो सुबह 8 बजे रहेगी और साथियों शाम को 6 PM पे। कल से साथी याद रखिए, मॉडल पेपर ही चलने वाला है दोनों टाइम। ओके, अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप जरूर साथी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे। देखिए, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे किसकी स्थिति के रूप में जाना जाता है? जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे साथी व्यापार अधिशेष की स्थिति के रूप में जाना जाता है। तो पहले का हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो साथी 25 साल है, यानी 25 वर्ष है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले ये किस नाम से जाना जाता था? तो साथी यदि हम बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स को, तो इससे पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? तो याद रखिए, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यदि हम आपको बता दें कि सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1885 में हुई थी। याद रखिएगा साथी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल, याद रखिए आने वाले शिफ्टों में आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? कितने वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया और निर्वाण की खोज में वन में रहने चले गए? तो साथी, जो महावीर जी थे वो अपना गृह त्याग दिया था और निर्वाण की खोज में अपने वन में ही यानी जंगल में रहने लगे। तो किस वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर को छोड़ दिया था? तो याद रखिएगा साथियों, कितने वर्ष में? तो 30 वर्ष की आयु में अपना घर को त्याग दिए थे और जाके जंगल में रहने के लिए। किसके लिए साथियों? निर्वाण प्राप्ति के लिए। याद रखिएगा, बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह किस महीने में मनाया जाता है? देखिए सर, ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो कि साथ ही ये जुलाई के महीने में मनाया जाता है। तो 6 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन से अब काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे और इस टाइम आप अपने परीक्षा के लिए काफ़ी सशक्त होकर एक एक क्वेश्चन को डेली हल कर रहे होंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नाविक एक नाभिकीय झिल्ली द्वारा से अलग होता है। तो बताइए साथी, नाविक एक नाभिकीय झिल्ली ये किसके द्वारा से अलग होता है? तो साथी कोशिकीय द्रव्य से अलग होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो रहे हैं आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? फिल्म विश्वरूपम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो भाई, फिल्म विश्वरूपम के लिए जो सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये साथी पंडित बिरजू महाराज जी को। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? कंपनी यानी संशोधन विधेयक 2020 किस मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? तो साथी, कंपनी यानी संशोधन विधेयक 2020 ये किस मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? तो हम बात कर लेते हैं अनुराग सिंह ठाकुर की। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। तो बर्मी साथी भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है, तो आपको मालूम हुआ कि म्यांमार का है ये, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 11 क्या दिया है, भारत में शरद ऋतु निम्नलिखित में से किस माह के अंतराल में आती है। तो भाई भारत में शरद ऋतु ये किस माह के अंतराल में आती है, तो याद रखिए अक्टूबर से नवंबर के महीने आ जाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है मेरे भाई, किसी भी क्षेत्र का दबाव एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी क्षेत्र का दबाव एवं पवन तंत्र ये किस पर साथी निर्भर करता है, तो याद रखिए स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, सोडियम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग दिल्ली, चेन्नई और मुंबई को जोड़ते हैं। तो भाई जो सोडियम चतुर्भुज है सुपर राजमार्ग यानी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ते हैं। मेन जो शहर है साथी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को सोडियम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग जोड़ते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे, तो साथी 64 थे इनके द्वार। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में 64 साथी द्वार थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो भाई कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देता है, तो साथ ही अनुच्छेद 239 है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, कुंचुक रूप को किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। तो भाई कुंचुक रूप की यदि हम बात करें, जो साथी आपका कथकली है, इस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कुंचुक रूप को, यानी किसमें, कथकली में साथी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, पारिस्थितिक पिरामिड का आधार आमतौर पर चौड़ा होता है और यह किसकी ओर संकीर्ण होता है। तो पारिस्थितिक पिरामिड का आधार आमतौर पर चौड़ा होता है और यह साथ ही शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। याद रखिएगा 17 का सी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या था। यदि हम बात करें तो साथियों छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय, तो भाई साहब घर पर ही योग करे था। क्या था साथी, घर पर ही योग करें। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या आ जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। सॉरी साथी, घर पर ही योग करना नहीं था मेरे भाई, सॉरी। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की बात कर रहा है साथी। इसका तो भाई उद्देश्य केवल एक ही था, घर पर योग और परिवार के साथ योग, ये मेन विषय था ना मेरे भाई। ओके तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। ये जो घर पर ही योग करें, ये दूसरा थीम था साथी। याद रखिए छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय घर पर योग और परिवार के साथ योग था। ओके बिल्कुल। तो साथी आप लोग चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग का टारगेट 1 जनवरी से एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए लगातार क्यूज करना है बहुत अच्छी तरीके से। एक एक क्वेश्चन जो एसएससी द्वारा बार बार पूछे जाते हैं और जो नए सवाल हर बार बनाते हैं वो टीसीएस कंपनी। ओके देखिए राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक हैं। तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक है, तो साथ ही कुचिपुड़ी के हैं। 19 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 20 क्या दिया है, निम्नलिखित में से हरित क्रांति का लाभ कौन सा है। तो भाई हरित क्रांति का लाभ इनमें से कौन सा है, तो याद रखिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। तो 20 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। बताइए गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। तो यदि हम गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें तो साथ ही उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 21 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके बिल्कुल।
चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है मेरे भाई। तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था। तो सबसे पहले तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का टाइम पीरियड यानी समयावधि कब से कब तक थी, तो भाई 1961 से लेकर 66 के बीच थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य भारत को साथ ही आत्मनिर्भर बनाना था। तो 22 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है मेरे भाई। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को दिया गया था। तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये किस खिलाड़ी को दिया गया था, तो दोस्त याद रखिए विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले परीक्षा के लिए साथ ही आने वाले शिफ्टों के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। भाई जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित रखता है वो अनुच्छेद 18 है साथी। और अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन सा अनुच्छेद में है, तो अस्पृश्यता को उन्मूलन साथी अनुच्छेद 17 में है। यहाँ अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है तो अनुच्छेद 18 हो जाएगा साथी। ओके तो इस सवाल का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था। तो किसने वंदे मातरम गीत लिखा था, चलिए राइट आंसर दीजिए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने साथी लिखा था। याद रखिएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जब हम सवाल पढ़ रहे हैं तो साथी आपका ऑप्शन आ जाना चाहिए राइट बिल्कुल। 26 देखिए, भूमचू महोत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो भाई भूमचू महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिए सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कहीं कहीं आपको भूमचू दिखेगा, कहीं कहीं भूमचू भी दिखने को मिलता है साथी। याद रखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, भूमचू दोनों ही महोत्सव हैं जो कि सिक्किम स्टेट में मनाए जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है। डैश भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन यानी संरचना को अनिवार्य बना दिया था। तो भाई ऐसा कौन सा भारत का स्टेट है जो कि पहला स्टेट है जो कि राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बना दिया था। तो वो स्टेट साथी तमिलनाडु स्टेट है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था। तो भाई जब वर्ष 1940 था तो इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने देश के जो उत्तर पश्चिमी के लोग हैं और पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए सतत स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था 1940 में। याद रखिए तो ऑप्शन देखिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है। अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने शुरू में विस्तार से पहले कितने जिलों को शामिल किया था। तो अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शुरू में विस्तार से पहले कितने जिलों को शामिल किया था, टोटल 200 किए थे। कितने साथ 200 जिला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है। देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। बताइए साथियों कितने देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। तो भाई ये विदेश मुद्रा भंडार देशों के हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो साथी 3 स्टंप यहाँ रखती है और 3 स्टंप यहाँ रहती है। तो बताइए साथी इन विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है। हम अपने गांव घरों में तो अपने पैर से ही 22 गज नाप देते हैं ना, पैर से। तो भाई कितना गज होता है, 22 गज होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को शीत ऋतु के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। तो बताइए साथियों किस फेस्टिवल को शीत ऋतु के फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। तो भाई सब जो चाकन गान नगाई त्यौहार है ना, ये आपका शीत ऋतु के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है, यानी चाकन गान नगाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। मेरे भाई आपको भी लास्ट में स्कोर जरूर बताना है और आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें इतना मोटिवेट करता है कि आपको लगातार हम क्लास से प्रोवाइड करते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि आपकी क्लास हम प्रोवाइड ना करें, डेली 2 क्लास मिलता साथी। याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण ये किस वर्ष में अस्तित्व में था।
तो भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण ये 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक था। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिए 1970 से लेकर 1980 के दशक के मध्य बीच था में अस्तित्व में था भारत में हरित क्रांति का दूसरा साथी जो चरण था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 34। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए इनाम गांव ये पूरे गांव का नाम है, इनाम गांव। फिर उसके बाद ये गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, ऐसे सवाल है। तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है इनाम गांव। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है मेरे भाई। जो माल लोक निम्नलिखित में किस राज्य से प्रसिद्ध नृत्य है? देखिए साथियों अब जो सवाल होंगे आपके पेपर के लिए ना मोस्ट रिलेवेंट इंपॉर्टेंट और आने वाले सवाल होने वाले हैं, क्योंकि आप ऐसे इजी सवाल नहीं करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सवाल किस तरह से टीसीएस बना दे रही, एसएससी किस तरह का सवाल बनाने को दे रही है। तो अब साथ ही आपको क्या रखना है, डेली क्लास अच्छी तरह से करना है, एक एक क्वेश्चन डीप जाना है मेरे भाई। आप देख रहे हैं इस बार कोई भी एग्जाम उठाकर देखिए 2024 का काफ़ी मतलब के सवाल कैसे पूछे गए थे। ओके तो हमें उसी तरफ तैयारी करना है। जो मान लो ये किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? तो साथ ही ये सिक्किम स्टेट से है। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिए, हाइड्रार्क उत्तराधिकारी कहाँ होता है? भाई हाइड्रार्क उत्तराधिकारी कहाँ पर होता है? तो आर्द्र क्षेत्र में होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है, गोपाल प्रसाद दुबे ने किस नृत्य शैली में पद्मश्री जीता? तो गोपाल प्रसाद दुबे ने किस नृत्य शैली में पद्मश्री जीता? तो साथ ही याद रखिए छऊ के क्षेत्र में जीता था। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके याद रखिए आपका पेपर 1 घंटा का होता है, साथ ही 1 घंटा में 80 क्वेश्चन करने रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 0.5 का, ये ध्यान देंगे। तो भारत में राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? तो भारत में राज्य की कार्यकारी शक्ति ये किसमें निहित है? तो साथ ही राज्यपाल में निहित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2015 के भारत के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रजत पदक जीते? तो साथ ही किस राज्य ने 2015 के भारत के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रजत पदक जीते थे? तो याद रखिए वो केरल राज्य था। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साथी, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। कौन सा राज्य हो जाएगा साथी, केरल राज्य। तो ए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर साथी 40 क्या दिया है, सीधो शब्द का प्रयोग जूडो में ये किसके लिए किया जाता है? भाई जो सीधो शब्द है इसका प्रयोग जूडो में मेरे भाई साधारण दंड के लिए किया जाता है। जो साधारण दंड है ना इसके लिए सीधो शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके ऑप्शन ए हाँ क्या जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है मेरे भाई, सरकार द्वारा आवश्यक कुल आधार का एक संकेत है। बताइए साथियों कौन सा वृद्धि घाटा या संतुलन या अधिशेष सरकार द्वारा आवश्यक कुल आधार का एक संकेत है? तो भाई साहब राजकोषीय घाटा है। तो 41 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है, बजट प्रत्येक कितने के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण है? बताइए जो बजट प्रत्येक है ये साथियों कितने वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण देता है? तो भाई साहब ये वित्तीय वर्ष के संबंध में। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके दोस्त बिल्कुल। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सुजाता महापात्र ने ये किसके लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो सुजाता महापात्रा ने साथी ये उड़ीसी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है, मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा किस हिंदू भगवान के अप्सरा मोहिनी के अवतार में उनके सम्मान में किया जाता है? तो साथ ही जो मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान के अप्सरा मोहिनी के अवतार में उनके सम्मान में किया था वो भगवान कौन है? साथ ही हिंदू भगवान विष्णु भगवान जी हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? भाई भारत में मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मेघालय किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मासिनराम में होती है ना। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए,
आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे किस वर्ष में शुरू किया गया था? आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे साथी वर्ष 1975 में शुरू किया गया था, 1975 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है? पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत ये क्या होती है साथी? तो पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत की बात कर लेते हैं तो क्षोभ मंडल है साथी। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएंगे आपका? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है? भगवान गणेश के सम्मान में मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी हिंदू महीने में मनाई जाती है। तो भाई भगवान गणेश के सम्मान में मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी हिंदू महीने के भाद्रपद में मनाई जाती है। तो 48 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 49 देखिए। NH4Cl निम्नलिखित में किस तत्व का रासायनिक सूत्र है? तो NH4Cl ये किस तत्व का रासायनिक सूत्र है? तो भाई साहब अमोनियम क्लोराइड का है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या दिया है? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये सवाल आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं कि बताइए भारत के संविधान में वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 या आपका 10, 11 या 9? कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी होमवर्क का जवाब बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। मोठ की मस्जिद का निर्माण ये किस शासक के शासनकाल में किया गया था? तो भाई मोठ की मस्जिद का निर्माण ये सिकंदर लोदी शासक के शासनकाल में किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। तो इस तरह साथ ही आपका टोटल 51 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ आज मॉक टेस्ट नंबर 7 का। तो अब बताइए कि आपका कितना स्कोर बना, और साथ ही आप लोग चैनल पर जरूर जुड़ जाइए क्योंकि लगातार अब SSC GD में जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं और जिस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे और किस तरह के सवाल आने वाले वो डेली का डेली हम सवाल आज के इस सेशन से अब लगातार हम लोग करेंगे। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा अब डेली का डेली आप क्लास करेंगे और हर एक सेशन का आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएंगे और याद भी होंगे। ओके दोस्त, क्योंकि देखिए भाई टारगेट हम लोग का फिक्स है जो कि 4 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में, जब तक का आपका एग्ज़ाम न खत्म हो जाए, जब तक कि एग्ज़ाम आपका शिफ्ट में हो और काफ़ी अच्छी तरीके से आप स्कोर न करके हैं। ओके दोस्त, बिल्कुल। तो इसी के साथ चलिए दोस्त मिलते हैं एक और नए मॉडल पेपर के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते। और कोई भी आपका डाउट हो साथी तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, धन्यवाद।